अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उस्तंजे के मसाइल लेकर आया हूँ। पहला सवाल, बैतुल खला में किस तरह जाए और क्या क्या पढ़े। बैतुल खला में जाने से पहले उस अंगूठी और तवीज़ को दूर करें जिसमें आयात कुरानी या इस्माए इलाही लिखे हों। फिर जाते वक्त यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी। ये दुआ पढ़े और उसके बाद पखाना में दाखिल होते वक्त अव्वल बायां पाँव अंदर रखे और जब पखाने से निकले तो अव्वल दायां कदम बाहर लगाए। खड़े होकर पजामा या तह बांध ना खोले। जब कदमचा पर यानी सीट पर बैठ जाए तब कशफ औरत करे। बैठने में पखाने के वक्त बाएं तरफ को झुका रहे। बाद फारिग होने के ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दफ़अ अन्निल अज़ा व आफ़ानी। यानी शुक्र है उस अल्लाह को जिसने मुझसे तकलीफ दूर की और सलामती अता की। अगला सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ पखाना और पेशाब मना है, जहाँ पे पखाना और पेशाब नहीं किया जा सकता। मस्जिद और ईदगाह के आसपास, कब्रिस्तान और चौपाइयों के दरमियान, पानी के अंदर खवा जारी हो या बस्ता, लोगों के रास्ते में, उगे होने खेतों में, हर सुराख के अंदर, गुस्ल और वजू की जगह में, और फूले दरख्तों के नीचे, और इसी तरह उस दरख्त के नीचे जिसके साए में लोग बैठते हों, इन सब जगह पेशाब या पखाना मना है। वो क्या क्या बातें हैं जो पखाना और पेशाब के वक्त मकरूह हैं। नंगे सर पखाना या फिर पेशाब करना, पखाना या पेशाब करते हुए कलाम करना, पखाने में बहुत देर तक बैठे रहना, खड़े होकर या लेटकर पखाना या पेशाब करना, बिला जरूरत पखाना और पेशाब और शर्मगाह को देखना, थूकना, नाक सींगना सूंघना जो थे, पेशाबगाह से अबस फेल करना, दाएं बाएं फिर कर बार बार देखना, आसमान की तरफ सर उठाकर देखना, किबला की तरफ मुंह करना या पुष्ट करना, इसी तरह चांद, सूरज और हवा की जानिब रुख करना, और नीचे की जगह से ऊपर को पेशाब करना, ये सब बातें मकरूह हैं। वो क्या क्या चीजें हैं जिनसे उस्तंजा करना मकरूह है। ईंट, पुख्ता, ठिकरी, हड्डी, कोमला, कागज, जानवरों का चारा और हर चीज हुर्मत वाली और नफा देने वाली से उस्तंजा करना मकरूह तहरीमी है। वो क्या क्या चीजें हैं जिनसे उस्तंजा दुरुस्त है। मिट्टी के ढेलों से, पत्थर से, पानी से, रेत से तो सुन्नत है। अलावा इनके हर एक उस चीज से जो हुर्मत वाली और नफा देने वाली ना हो। जायज है जैसे पुरानी रुई और कपड़े और पुरानी खाल, लकड़ी वगैरह। अगला सवाल, ढीले से और पत्थर से उस्तंजा किस तरह करे। सर्दी के मौसम में मर्द को ढीलों से उस्तंजा इस तरह करना चाहिए कि पहला ढीला पीछे से आगे को खींचे और दूसरा ढीला आगे से पीछे को, तीसरा ढीला पहले की मानिंद खींचे। गर्मी के मौसम में मर्द उसके बरअक्स करे, यानी अव्वल ढीला पीछे को ले जाए और दूसरा आगे को और फिर तीसरा पीछे को, इसलिए कि सर्दी के मौसम में उन सैन मर्द के समटे रहते हैं, टेस्टिस वगैरह, और गर्मियों में छुटके हुए। अगर बरअक्स नहीं करेगा यानी अव्वल ढीला पहले आगे को लाएगा तो उन सीन आलूदा निजासत हो जाएंगे और औरत दोनों मौसमों में आगे को ही खींचे। सवाल, अगर आप किस कदर शुमार ढीलों में चाहिए। कोई शुमार मोतबर नहीं है, इसलिए कि उस्तंजा करने से मकसूद पाकी है, ख्वाह एक से हो या तीन से या पाँच या ज्यादा से। और बाज़ अहदीस में जो तीन ढीलों का जिक्र आया वो गालिब आदत के माफिक है। बात ढीले वगैरह के पानी से धोना कैसा है। सुन्नत है, और अगर मुखरिज से निजासत तजावुज कर गई है तो फर्ज है। मतलब जहाँ से पेशाब वगैरह निकलता है वहां से निजासत गंदगी ज्यादा हो गई है तो पानी का इस्तेमाल करना फर्ज है। और अगला सवाल, पानी से उस्तंजा करने का क्या तरीका है। ये तरीका है कि किबला की तरफ से रुख बचाकर बैठे। अगर रोजेदार ना हो तो पखाने की जगह को खूब ढीला करे और बाएं हाथ के बीच की उंगली को इब्तिदा इस्तंजे में और उंगलियों से ऊंचा करके निजासत की जगह को धोए। फिर बीच की उंगली के पास की उंगली को नीचा करके उससे धोए। फिर चुटली उंगली से धोए। सबके बाद अंगूठे के पास की उंगली से धोए यहाँ तक कि चिकनाई दूर हो जाए और तहारत का यकीन हो। और औरत अव्वल दो उंगलियों से शुरू करे, यानी बीच की उंगली और उसके बराबर की से। फिर मर्द की तरह तहारत शुरू करे। अगर मौसम सरमा हो और पानी भी सर्द हो तो धोने में ज्यादा मुबालगा किया जाए और ना जन गालिब अमल करे। और उंगलियों की चौड़ाई से उस्तंजा करे, उंगलियों की सिरे से ना करे। पानी भी नरमी से डाले और उंगलियों से मिलने में भी सख्ती ना करे। अगला सवाल, पानी से उस्तंजा करने में पहले पखाना की जगह को धोए या पेशाब की जगह को। तरफैन के नजदीक अव्वल पेशाब की जगह को धोए, बाद में पखाने की जगह को। अगला सवाल, अगर औरत मुस्तहजा को अलावा वक्त पखाना और पेशाब की क्या उस्तंजा करना जरूरी है। मुस्तहजा औरत पर हर वक्त की नमाज में उस्तंजा करना वाजिब है। अगला सवाल, अगर किसी का बायां हाथ शल हो जाए या कोई आर्जा ऐसा हो कि उससे उस्तंजा न कर सके तो वो किस तरह पानी से उस्तंजा करे।
जारी पानी पर कुदरत नहीं है तो सिर्फ दिलों पर ही कफायत करी, उस्तंजा इसके हक में साकित है। और अगर बीवी या लौंडी या जारी पानी पर कादिर हो तो दाहिने हाथ से ही धोए। और अब कराहत भी नहीं है। अगला सवाल, अगर किसी के दोनों हाथों लुंजे हों तो वो किस तरह करे? इस शख्स से उस्तंजा बिल्कुल उसी वक्त में साकित होगा जबकि बीवी या लौंडी ना हो। अगर बीवी या लौंडी हो तो उनसे उस्तंजा करा ले। इसी तरह वो बीमार जिसके पास कोई औरत ऐसी नहीं जिससे कि जमा हलाल है, उससे भी उस्तंजा साकित है। अगला सवाल, किसी बीमार औरत का शौहर मौजूद ना हो, बहन और बेटी मौजूद हो, उनसे भी उस्तंजा करा सकते हैं या नहीं? हरगिज नहीं। उस औरत से उस्तंजा साकित हुआ जिस तरह के मर्द से उस्तंजा साकित हुआ, जबकि उसकी बीवी या लौंडी ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो के क्वेश्चन तो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे। आज की वीडियो में उस्तंजे के कुछ मसाइल आपके लिए लेके आया हूँ। आगे इंशाल्लाह मजीद मसाइल मैं अगली वीडियोस में ले आऊंगा। इन मसाइल में अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वजाहत कर दूंगा।